रिकॉर्डिंग मांग रहे थे, तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। डे सेकंड हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का वेलकम है आज के इस दबंग किस्म के सेशन में एक मरतबा दोबारा। और सेकंड डे आज का हमारा जो रहेगा वो होगा हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। कोई बहुत लंबा चौड़ा सेशन होने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने बस अपना डायरी और पेन साथ रखना है और अपना फोकस रखना है, ठीक है। जब आप लोग किसी काम में फोकस करते हो ना, तो वाई नॉट आप कामयाब हो सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों का फोकस इधर उधर हो जाता है, फिर क्या होता है, आप कहते हैं कि सर मेरी ये चीज मिस होगी मुझे बता दे, मेरी ये चीज मिस होगी मुझे बता दे। तो बंदा पहले ही फोकस के साथ बैठे, ठीक है। तो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर, आप एक अच्छे और एक सक्सेसफुल जो लीडर हैं वो आप लोग कैसे बन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा माशाल्लाह फोर्साज में बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर हैं जो कामयाब हैं, यहां से ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं। आपके पास जिंदा मिसाल आपके फाउंडर मौजूद है, ठीक है। आप लोग भी बन सकते हैं, आप लोग भी कमा सकते हैं, सिर्फ फर्क कहां पे आ जाता है, मेहनत का, ठीक है। तो यहां पे कुछ टिप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। 6 स्टेप्स हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे एक बिकम आ सक्सेसफुल लीडर बनने में। आने वाले वक्त में आपने सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये 6 स्टेप्स लाजमी फॉलो करने हैं। अगर आप लोग ये 6 स्टेप फॉलो करते हैं तो व्हाई नॉट आप ये 6 स्टेप जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे ही इंप्लीमेंटेशंस करते हैं तो आप लोग एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। कोई बंदा इस 6 पॉइंट्स को इंप्लीमेंटेशंस करने के बाद कहना सर तैयब मुझे आके रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं वहां पे अपनी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मैं जो जो बात करता हूं अपनी एक एक बात का मैं जिम्मेदार होता हूं। और ये मैंने बहुत बड़ा जो है ना वो कह लें कि आप लोगों से बात कह दी है कि 6 स्टेप्स आप लोगों को ये मस्ट फॉलो करने हैं अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज बी ऑनेस्ट, इस पे बात करेंगे डिटेल के साथ कि हमें बी ऑनेस्ट कैसे होना, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में फटाफट से एक चीज आ गई होगी, अच्छा मुझे बस जिम्मेदारी से अपना काम करना है, नथिंग। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसे किस तरीके से करना है इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। उसके बाद हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अब आप लोगों के दिमाग में फटाफट से ये चीज, अच्छा मुझे आप पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, यार ये कौन सी बात होगी, नहीं। कॉन्फिडेंस तो आपके ऊपर खुद का है, ठीक है। मैं मानता हूं यहाँ पे बड़े बड़े माशाल्लाह लीडर बैठे हुए हैं, लेकिन हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ठीक है। और कौन सा कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए जो आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनाने में कामयाबी, एक कामयाब लीडर बनाने में आपको कामयाबी देगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कमिटमेंट योर सेल्फ। अच्छा आप लोगों के जहन में दोबारा से आ गया यार कमिटमेंट ही करनी है ना, खुद से कमिटमेंट ही करनी है ना, नहीं, और भी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं जो आपको खुद से करनी होती हैं। वो कौन सी इंशाल्लाह इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद लीड विद पॉजिटिविटी, आपको हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को लीड करना है, किस तरीके से करना है इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे बड़े डिटेल के साथ। और उसके बाद फॉलो योर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपको जो बनाई हुई इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो आप लोगों ने खुद ने बनाई होती हैं और बाद में आप इंप्लीमेंटेशंस नहीं करते, उस पे आप किस तरीके से इंप्लीमेंटेशंस करके एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में टेलर योर अप्रोच, आपने अपने आप को खुद से और दूसरे पर्सन को कैसे अप्रोच करना है। आप खुद एक सक्सेसफुल लीडर बन गए, दैट्स फैंटास्टिक, लेकिन डुप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। डुप्लीकेशन कैसे करेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा जब आप डुप्लीकेट करेंगे लीडर्स को, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, चलें आइए चल के इस पे टॉपिक्स पे बड़े डिटेल के साथ बात करते हैं। फर्स्ट आपने ऊपर हेडिंग देनी है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर, नीचे आपने ये सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं। और फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ठीक है। ऑलवेज बी ऑनेस्ट का मतलब यही होता है कि मुझे अपने साथ हमेशा ईमानदार रहना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ईमानदारी यही चीज नहीं होती कि आप लोगों ने हमेशा अपने साथ जो है ना वो कह ले कि ईमानदारी रखनी है, ठीक है। तो यहां पे बी ऑनेस्ट का मतलब आपको पता ही होगा कि ईमानदार रहना, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स मैंने देखे हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपना एक अच्छा वर्क प्लेस बना लेते हैं, अपनी टीम का उनका रिलेक्शन बहुत कमाल का होता है, उनकी वैल्यूज बहुत कमाल की होती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि उनकी जो गाइडेंस का तरीका, उनका जो रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, क्या वो भी अच्छा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बंदा आपके साथ काम कर रहा है, लाइक डॉलर सेल कर रहा है, ठीक है, लाइक डॉलर सेल कर रहा है,
आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल हमसे ज्वाइनिंग्स के डॉलर लेते हैं, सर अली खान से लेते हैं, डिफरेंट लोगों से आप लोग जो है वो कभी किसी के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए। ईमानदारी ये है कि आपका अपलाइन कौन है जी? मेरा अपलाइन तो जो है वो कह लें कि सर अली खान है, ठीक है। तो सर अली खान के अलावा आपका डिपेंड ही नहीं करता यार, आप किसी और पे जो है वो कह लें कि डॉलर लो। ये आ गई इमानत में खयानत। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उस पर्सन ने इजाजत दिया कि यार आप फलां बंदे से डॉलर ले सकते हो, आप फलां बंदे से डॉलर, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ईमानदारी सिर्फ यही नहीं है कि आपको प्रॉपर ईमानदारी से अपना काम करना है, नथिंग। आपको अपने अपलाइन के साथ ईमानदारी दिखानी है, आपको अपनी डाउनलाइन के साथ ईमानदारी दिखानी है, आपको वहां तक ईमानदारी दिखानी है जहां तक आपका नेटवर्क है, ठीक है। चाहे वो आपके 10वें लेवल पे आता है, चाहे वो आपके 11वें लेवल पे आता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आपको 10वें लेवल वाले पर्सन को भी उसी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा जिस तरीके से आप अपने पहले लेवल वाले लीडर को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। ये बी ऑनेस्ट, ऑलवेज बी ऑनेस्ट का मतलब ये होता है कि सिर्फ ये चीज नहीं है कि हमने बस ईमानदारी से अपना काम करना है, बस हाथ बन के अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, अपने लीडर्स को भी उठा रहे हैं, नथिंग एल्स। ये बिल्कुल रॉन्ग है, इट्स टोटली रॉन्ग। आपको ऑनेस्ट करना है, अपने आप के साथ ईमानदारी के साथ काम तो आप कर रहे हैं, दैट्स फैंटास्टिक, लेकिन क्या आप अपनी टीम के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या आप डॉलर ईमानदारी से अपने अपलाइन से परचेस कर रहे हैं? क्या आप लोग अपनी टीम में 7वें 8वें 10वें लेवल वाले पर्सन को उसी तरीके से गाइड कर रहे हैं जिस तरीके से आप पहले लेवल वाले पर्सन को गाइड कर रहे हैं? तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। अगर आप में ये चीज नहीं है, सॉरी टू से, आप लोग सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप में अना आ गई, आप में एक वो रियाकारी आ गई कि यार मुझे तो पहले दूसरे लेवल से बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, 7वें लेवल से मुझे क्या आना है, 10वें लेवल से मुझे क्या आना है, ठीक है। आप ये मैं आपको यहाँ पे जिंदा मिसाल दूंगा सर अली खान की, चाहे 10वें लेवल पे है चाहे 12वें लेवल पे है, कोई भी पर्सन है ना, उनकी लीड में जो आता है, उनकी लीड में जो आता है, हमेशा उन्होंने उसी तरीके से, यार आप सारी बातें छोड़ो, मैं उनकी ना लीड में आता हूं, ना इधर आता हूं, ना उधर आता हूं, क्रॉस लाइन हूं, हमेशा मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। मेरी एक टाइम पे ज्वाइनिंग रुक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला सर ये तो ज्वाइनिंग रुक गई है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या होगा? उन्होंने फिर मुझे बताया कि यार तुम ऐसे ऐसे काम करो। अल्लाह वाहिद जानता है, उसी दिन अगले दिन मेरी ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गई। ईद से पहले मैंने सर को बोला था, मैंने कहा यार लीड नहीं आ रही, क्या करूं? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे काम करो, ईद वाले दिन मेरी डायरेक्ट चार्ज ज्वाइनिंग हुई। रीजन क्या है कि यार वो बंदा ईमानदार है, वो बंदा ईमानदारी के साथ आपके साथ काम कर रहा है। ईमानदारी ये नहीं है मेरे दोस्त कि आप खुद जो है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, टीम बिखरी पड़ी है, ठीक है। एक सक्सेसफुल लीडर कभी भी नहीं बन सकते आप। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट था, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, दैट इज माय फेवरेट, कि आपको अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, हर उस पर्सन के साथ मुखलिस रहना है जो आपके साथ बिजनेस में अटैच है, ठीक है। मतलब कि जो आपके डाउनलाइन में आता है, जो आपके अपलाइन पे आता है, अपर लेवल पे आता है, ठीक है। क्रॉस लाइन का वो एक अलग मामला आ जाता है, क्रॉस लाइन नहीं है, ठीक है। इसमें जो आपके ऊपर आती है, आपके डाउन में आती है, सिंपल, या आपकी टीम में आती है, ठीक है। आपने प्रॉपर ईमानदारी के साथ जो है वो कह लें कि काम करना है। मैनी लीडर्स डेवलप अ लिस्ट of course beliefs and values that they strive to deliver with their team, ठीक है। बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप लोग एक लिस्ट बना लें कि आपकी जो आपकी जो टीम सिस्टम है उसको किस तरीके से हमने लेके चलना है, उनकी वैल्यू क्रिएट किस तरीके से करनी है, ठीक है। उनको हमने जो है वो कहने के डिलीवर की, क्योंकि जाहिर बात है अगर 3000 की टीम होगी तो बंदा हर किसी को तो नहीं ना सेशन दे सकता, हर किसी तो कॉल पे ना गाइड नहीं ना कर सकता। तो एक मीटिंग बना ले, मीटिंग के साथ बैठ के उसे गाइड करें, उसे समझाएं बताएं अच्छे तरीके से कि हमने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। उसके बाद हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अच्छा, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होगा कि मुझे कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर और अपना काम करना है। दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप आज मैं आप लोगों को आपकी चीजें बता रहा हूं कि आप लोग कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। फर्स्ट, आपको अपने साथ ईमानदारी से काम करना तो करना है, लेकिन आपके साथ जो टीम जुड़ी है, आपके साथ जो वो पर्सन जुड़ा है जो आपकी डाउन में आता है, आपके अपर में आता है, ठीक है, उसके साथ भी ईमानदारी के साथ काम करना है। 2 नंबर ही नहीं करनी, जिसे कहते हैं ना कि छुपे हुए मुनाफिक, वो नहीं, आपने वो चीज नहीं करनी आपने, ठीक है। तो हैव ए कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे तो कॉन्फिडेंस है ही है, लेकिन क्या इसका लेवल इक्वल रहता है? क्या आपने इसका लेवल कभी हाई किया? आप समटाइम ऐसे होता है कि आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई कर देते हो, ठीक है, हाई कर देते हो बड़े पैशन के साथ, सर आज मैंने तबाही लगा देनी है, आज मैंने ये कर देना, आज मैंने 20 लोगों को, अगले दिन उतना ही पैशन डाउन। व्हाट द रीजन?
रीजन इज योर सेल्फ। रीजन आप खुद है। मैनी लीडर फाइंड मोमेंटम्स वेयर दे डेबिट देयर एबिलिटी। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन योर लीडरशिप स्किल्स। आपको हमेशा, आप कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं, दैट फैंटास्टिक, लेकिन आपको जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपको मेंटेन रखना है एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन नहीं रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर बैठे हैं, जब सर अली खान, मैम समरीना, या सर तैयब यार, सर शहजाद भट्टू, कोई भी बंदा जब मोटिवेट करता है, ओह आज तो मैं तबाही ला देनी है, ठीक है, आज तो मैंने शेयरिंग कर देनी, आज तो मैंने पोस्टिंग कर देनी, ये कर देना, वो कर देना है। लेकिन असल में क्या होता है कि पहले दिन काम बड़े अच्छे से होता है, दूसरे दिन उससे अच्छे से, तीसरे दिन आहिस्ता 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 डाउन चले जाते हैं। रीजन आपका कॉन्फिडेंस लेवल सर पहले बहुत हाई होता है, फिर आपको दोबारा से चार्ज करना पड़ता है, फिर आप हाई लेवल पे आते हो। ये चीज नहीं करनी। अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, आपको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल अगर 50 पे है तो वो 50 पे ही रहना चाहिए, वो कभी 100 पे नहीं रहना चाहिए। 100 पे जाएगा फिर भी आपके लिए खतरा है, 0 पे आएगा फिर भी आपके लिए खतरा है। आपको मेंटेन रखना है उसको, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से उस कॉन्फिडेंस को जबरदस्त तरीके से मेंटेन रखे। अगर वो 70 पे है तो 70 पे रहना चाहिए, अगर वो 80 पे है तो 80 पे रहना चाहिए, ना 100 पे। अगर 100 पे है वेल एंड गुड, अगर 100 पे है तो 100 पे ही रहना चाहिए। अगर 100 से कम होगा फिर भी नुकसानदेह है, अगर 100 पे जाएगा फिर भी नुकसानदेह है। इसलिए उसे मेंटेन रख के आपको काम करना है एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए। ठीक है, आप भी होप सो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। यू नीड टू लर्न टू स्टे क्लेम इन हाई प्रेशर सोल्यूशन। जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा जी, सोल्यूशन एंड नॉट लूज साइट ऑफ योर गोल्स। दैट फैंटास्टिक। ये बात बड़ी कमाल की है उसने। उसने कहा कि आपको जो लर्निंग की क्वालिटी है, आपकी जो लर्निंग की क्वालिटी है, जब आपने लर्न करना है तब आपका जो कॉन्फिडेंस है उसका प्रेशर हाई होना चाहिए। ठीक है, जब आपने कोई भी चीज सीखनी है, जब आपने कोई भी चीज, ये डिपेंड करता है आपके पैशन पे कि आप लोग किस पैशन के साथ आज के सेशन में बैठे हो, आप लोग किस पैशन के साथ आज के इस लीडरशिप वर्कशॉप में अपने आप को बनाने के लिए आए हो। आपकी कमिटमेंट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल था तभी आप लोगों ने अप्रोच किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल था तभी आपने इनरोलमेंट की। लेकिन इसमें जो आपका प्रेशर है वो हमेशा हाई होना चाहिए। अगर आपका एक सॉलिड गोल है, ठीक है, अगर आप लोग एक अच्छे गोल की तरफ हैं, आपका एक अच्छा गोल है, तो आपको अपना जो लर्निंग का प्रेशर है, ठीक है, मतलब कि जो लर्निंग का कॉन्फिडेंस लेवल प्रेशर है, वो आपको हमेशा हाई रखना है। लेकिन जो आपको काम करना है, जो आपको वर्किंग करनी है, वो आपको हमेशा मेंटेन रख के करना है। ना ज्यादा लो हो, ना ज्यादा कह लें कि मतलब कि ना ज्यादा लो हो और ना ज्यादा हाई हो। मेंटेन रखिए आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को काम करना है। द थर्ड स्टेप इज कमिटमेंट योरसेल्फ। अच्छा, कमिटमेंट का मतलब होता है कि हमने अपने साथ कमिटमेंट कर ली एक कि मैंने ये काम करना है। बाद में क्या होता है, चौधरी साहब को पता नहीं होता कि मेरी कमिटमेंट कहाँ पे गई है, मैंने अपने आप से कोई कमिटमेंट की थी। ओ ठीक है, बस जी कमिटमेंट की थी सर, क्या हो गया, अब मजबूरियां आ जाती हैं जी, अब ये हो जाता है जी, अब वो हो जाता है, मेरा जो है वो शादी आ गई है, तो मेरे जो है ना वो यहाँ पे मेरी फुफ्फो फोत हो गई है, तो मेरा ये हो गया। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बिजनेस है, ठीक है, इसमें ये चीजें चलेंगी अप एंड डाउन, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। चीजें जिंदगी में बहुत सारी आएंगी भी, कोई जाएगा भी, कोई आएगा भी, कोई जाए, मतलब आपके रियलिटीज में कोई फौतगी होगी, ठीक है, कोई खुशी आ गई, कोई गमी आ गई। हम क्या करते हैं, हम अपनी कमिटमेंट तोड़ बैठते हैं, हम अपनी कमिटमेंट तोड़ बैठते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप कभी भी ये ना देखें कि आपने, अगर फॉर एग्जांपल जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है ना जिसमें आपको ये पता चल गया कि यार यहाँ पे मेरी कमिटमेंट का ना थोड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो आपने बात की है ना वो कर लें, लेकिन थोड़ी कर लें। इससे ये होगा कि आपकी जो कमिटमेंट है वो भी रह जाएगी, आपका खुद का सेल्फ भी आपके ऊपर बिलीव ले जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द टेक्स टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, you should determine the same level of commitment to new way of taking that you expect for your team members। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा, एक जबरदस्त, एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आपको अपना जो टीम के साथ कमिटमेंट लेनी है, ठीक है। अब ये कमिटमेंट नहीं है कि जो कमिटमेंट आपने अपने साथ की वो तो ठीक है, लेकिन आपकी टीम का क्या,
ठीक है, आपकी टीम कामयाब होगी, टीम वाली जो कमिटमेंट होगी, अगर टीम कमिटमेंट करेगी आपके साथ तो ऑटोमेटिकली आप कामयाब हो जाएंगे। एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए टीम के साथ कमिटमेंट करना जरूरी है। आपकी टीम क्या कमिटमेंट करती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये भी फेस करने को मिलेगी, सर आज मैंने अपनी टीम को टारगेट्स दिए, बताया, समझाया, सारी चीजें की, एक हफ्ता टीम ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया, द सेकंड थिंकिंग ये हुई कि अगले हफ्ते वो टीम मेरी उतनी ही डाउन होगी। व्हाट इज द रीजन? रीजन आप में खुद, रीजन क्या खुद होती है। देखें, जब आप कोई टारगेट्स देते हैं टीम को, जब कोई आप सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, कैनवा पे जाएं, एक अच्छा सा पोस्टर बनाएं, सुबह सुबह उठे, नमाज अदा करें, नमाज अदा करके एक अच्छा सा पोस्टर बनाएं जो आपका टारगेट है, दिस इज योर टारगेट, आपने जो टारगेट टीम को प्रोवाइड किए उसका अच्छा सा पोस्टर बनाएं। इतने दिन रह गए हैं, टारगेट हिट कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा, वट एवर जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद क्या करें, अपने ग्रुप में सुबह सुबह से उठ के वो वहां पे आप उसे सेंड करें, उसके बाद फिर आप वॉइस नोट करें वहां पे, ठीक है। जो कमिटमेंट आपने टीम से ली है उस कमिटमेंट को दोबारा से याद दहानी कराया करें कि भाई ये कमिटमेंट आपने मुझे दी है, इस पे काम करें, मेहनत करें, दिल लगा के एफर्ट करें, मैं भी काम कर रहा हूं, आप लोग भी काम करें। फिर आपकी टीम की कमिटमेंट जो है वो उनको पता होगा कि हमारा लीडर सुबह उठ के हमें रोजाना बताता है, रोजाना समझाता है, रोजाना सुबह वॉइस नोट करता है कि भाई आपने कमिटमेंट की, अपनी कमिटमेंट पे काम करें। तो फिर लीडर्स क्या होते हैं, लीडर्स को पता होता है कि यार ये कमिटमेंट मैंने की हुई है अपने अपलाइन के साथ, ठीक है, तो अब मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे इस सिचुएशन को क्रिएट करना है ताकि मैंने जो अपनी कमिटमेंट की है मैं उस पर जो है वो कह लें कि रह सकूं और एक अच्छा नेटवर्क जो है वो मैं बिल्ड कर सकूं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपकी जो जो कमिटमेंट होगी टीम के साथ वो भी हो जाएगी, और कमिटमेंट योर सेल्फ जो आपने खुद के साथ कमिटमेंट की होगी वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज लीड विद पॉजिटिविटी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने आपको एक चीज बताई है कि कभी भी ना डिमोटिवेट ना हुआ करें, हमेशा मोटिवेट रहा करें, ठीक है, अगर आपको जिंदगी में एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो, ठीक है। अब जो आपकी पॉजिटिविटी होती है, जो आपकी थिंकिंग होती है, वो आपका एटीट्यूड लेवल जाहिर करती है कि आप किस एटीट्यूड के साथ काम करें, वो आपकी पॉजिटिविटी से जाहिर करेगा। आप पॉजिटिव एटीट्यूड विल गो अ लॉन्ग वे टू कीपिंग योर टीम मोटिवेटेड। आप ये बात जो है ना, ये बड़ी कमाल, ये जान लेने वाली बात है। ये क्या बात है, वो कह रहा है कि जो आपकी पॉजिटिविटी है ना, जो आपकी पॉजिटिविटी एटीट्यूड है, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी टीम को पता चल जाता है, आप एक टीम के साथ एक अरसा गुजारे हो ना, उनको पता चल जाता है कि हमारा सर भी अब डिमोटिवेट हो गया, बस खत्म। यहाँ पे मैं कुछ लीडर्स के नाम नहीं लूंगा, वो ऐसे लोग हैं, उनकी माशाल्लाह अच्छी अच्छी टीम है, ठीक है, अच्छी अच्छी टीम है उन लोगों की, लेकिन क्या हुआ कि खुद डिमोटिवेट हो गए, ठीक है, खुद डिमोटिवेट हो गए और फिर नीचे से टीम भी स्किप हो गई। सर मुझे ये भी छोड़ के चला गया, डिमोटिवेट हो गया, सर मुझे ये भी छोड़ के चला गया, डिमोटिवेट, जी मुझे ये भी छोड़ के चला गया। ओहो, फिर एक दिन आता है वो कहता है कि अब तो मुझे सारे छोड़ के चले गए, फिर दोबारा से न्यू स्टार्ट, ठीक है। तो ये रीजन क्या होती है, ये रीजन होती है आपके पॉजिटिविटी की। वो कहता है कि लीड विद पॉजिटिविटी, आपको अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा मोटिवेट रखना है अगर आप अपनी टीम को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हो, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म योर फॉर योर फ्रस्ट्रेशंस इनटू अ पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव अप्रोच। अगर आपको इसकी जो है वो अहमियत और अफादियत का पता चल जाए कि ये किस तरीके से हम कर रहे हैं, इसको किस तरीके से हमने सर इंजाम देना है, तो व्हाई नॉट आप अपनी लीड को हमेशा पॉजिटिव ही रखोगे। कभी भी ये शो नहीं करवाओगे कि मुझे ये छोड़ के चला गया तो अब मैं नेगेटिव हो गया हूं, पहले मेरे में भी ये चीज थी और इसकी वजह से मैंने भी बड़ा नुकसान किया, लेकिन अब समझ आ गया कि हमने हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जो लीडर चार आपके साथ काम करें वो भी छोड़ के चले जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो पॉजिटिविटी का एटीट्यूड है, वो हमेशा आपने इस तरीके से लीड करना है कि आपको अच्छे तरीके से और जबरदस्त तरीके से अपनी टीम से रिस्पॉन्स आए। कोई जाता है तो जाए यार, बाहर में जाए, आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, आपकी लाइन ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी लाइन ठीक है तो व्हाई नॉट, आपकी लीड भी अच्छी आएगी, आपकी पॉजिटिविटी भी अच्छी होगी, आपकी थिंकिंग भी अच्छी होगी और टीम भी आपकी मोटिवेट होकर आपके साथ काम करेगी। होप सो चौथा पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पांचवें पॉइंट पे चलते हैं, फॉलो योर इंस्टीट्यूशन। आपकी खुद की बनाए हुए जो रोल्स होते हैं, आपके खुद की बनाई हुई जो सिचुएशंस होती हैं, हम उसे कभी भी फॉलो नहीं कर पाते। एज ए लीडर यू शुड बी एबल टू ट्रस्ट योर जजमेंट,
दैट फंटास्टिक। वो कहता है कि एज ए लीडर, बीइंग अ लीडर, आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो ट्रस्ट इशू है वो खुद पे डेवलपमेंट होना चाहिए। आप कभी भी उसे जज ना करें कि क्या ये मैं कर पाऊंगा, आप कहें आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं यार, मुझ में क्या चीज नहीं है, आई एम एग्री। बहुत सारे लोग होते हैं वो जब उनको कहा जाता है ना कि आपने मीटिंग देनी है, वो घबरा जाते हैं कि मैं क्या। भैया आप एक लीडर हो, आप टीम कैसे बनाते हो, सिंपली आपने वही बताना है, सिंपली आपने सारी चीजें गाइड ही करनी है। और क्या चीजें करनी है आपने, जो चीजें आपने लिखी होती हैं अपनी नोट डाउन किया करें उसे, ठीक है। अपनी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कहने के नोट डाउन किया करें उसे, ठीक है। आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपने राइट डाउन की होती हैं, उस पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस किया करें, अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बना होता है, क्योंकि ये आपकी खुद की बनाई होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज याद रखिएगा, वो कहते हैं कि हमेशा आपका प्लान ए ही काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लान बी आपने नहीं बनाना, प्लान ए ही काम करना चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि प्लान ए भी तो आपने बनाया, प्लान बी किसने बनाना है? प्लान बी भी आपने ही बनाना है। अब फर्क कहां पे आ जाता है? फर्क आ जाता है आपकी इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। आप उस इंस्ट्रक्शंस को इतनी ज्यादा हाई लेवल पे बना लेते हो कि आपसे वो नहीं होती, आपसे वो फॉलो नहीं होती। तो हमेशा एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपनी जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन, सिंपल अल्फाज में उनको हमेशा फॉलो करना है, और कभी भी ये जजमेंट नहीं करनी क्या मैं ये कर सकूंगा, क्या मुझसे ये होगा। नहीं भाई, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, क्योंकि जो आप कर सकते हो तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट, मुझे बताएं, सो तो नहीं रहे सारे, जाग रहे हैं? हैंड को जरा रेस कर देना, मेरा तो गला सूख गया आप लोगों को, आज तो मैंने पानी भी नहीं पिया, तो जरा जल्दी से आप लोग हैंड रेस कर दें यार। जाग रहे हैं आप लोग, सोते नहीं, मजा आ रहा है सेशन का? नहीं आ रहा यार, मुझे तो आज बहुत मजा आ रहा है, हकीकत बताएं, दैट इज माय फेवरेट पॉइंट्स, ठीक है। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार सेशन देने का, और मैं बड़ा जबरदस्त तरीके से सेशन दे रहा हूँ, बड़ा इजी माहौल हो के, एसी लगा है, सारी चीजें ठीक है, क्या बात है, दैट फैंटास्टिक, क्या कमाल किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट फैंटास्टिक, क्या बात है। चले जी, अपना लास्ट पॉइंट जो है वो क्लोज करते हैं और लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। लास्ट पॉइंट क्या है जी? लास्ट पॉइंट इज टेलर योर अप्रोच। आपको हमेशा अप्रोच करना है ऐसे लोगों को जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जो जिंदगी में अपने आप से कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो, अपने आप पे उनको बिलीव हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग हो, उनका जो काम करने का तरीका है वो बी ऑनेस्ट हो। ये पिछले जितने भी सारे पॉइंट्स पिछले गुजरे हैं, उन सब का निचोड़ लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर आप लोग वर्किंग करते करते डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, उन्हें अप्रोच करेंगे, किसके लिए? लीडरशिप के लिए। विल नॉट वर्क फॉर एनीवन। आपको हर किसी को वर्क नहीं सिखाना, आपको हर किसी को काम नहीं सिखाना, आपको उन लोगों को तलाश करना है जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, जिनके गोल्स बड़े हैं, जिनके ख्वाब बड़े हैं, आपको उन लोगों को अप्रोच करना है। अगर आपको जिंदगी में एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, डिवेलप लीडरशिप स्किल दैट आर डायनेमिक एंड कैन रिस्पॉन्स टू इंक्लूडेड नीड्स। आपको उनकी जो लीडरशिप स्किल है जो आपने उनमें डेवलप करनी है, वो आपने इस तरीके से डेवलप करनी है कि जो उनको नीड हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई भी बंदा हम यहाँ से अनम्यूट करवाते हैं, वो कहता है जी भाई मेरा ड्रीम ये है कि मैंने फेमस होना है, ठीक है। दैट फैंटास्टिक, आपको फेमस करती है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। जब आपके सेमिनार्स होते हैं, कोई इधर से सेल्फी, कोई इधर से सेल्फी, कोई इधर से सेल्फी, ठीक है, मतलब कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी देती है, और उसके बाद आपको फेम भी देती है, और आपको आपके जो ड्रीम्स हैं, आपको जगह जगह घूमने का मौका भी, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा उन लोगों को, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, आपको हमेशा अपने टीम्स मेंबर में, अगर आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर आ भी गया है, तो आप उसके साथ क्लैरिफाई करें, आप उसके साथ बैठे, समझाएं उसे कि भाई जिस सिस्टम में तुम आ गए हो, इस सिस्टम में आपको 1-1 लाख भी देगा एक एक दिन का, और एक एक दिन का आपको जो 2-2 लाख भी देगा, डिपेंड ये करता है कि तुम काम किस तरीके से करते हो, ठीक है। उसके साथ बैठे, उसका गोल सेट करवाएं, उसमें एक ऐसी स्किल्स आप लोग डेवलप करें जो उसको नीड्स हैं,
ठीक है। अगर उसने लीडर नहीं भी बनना तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे लीडर बनाए। जब वो डुप्लीकेट होके आगे लीडर्स क्रिएट करेगा तो फिर क्या होगा, आप एक सक्सेसफुल लीडर बनेंगे। याद रखिएगा, आप कामयाब तब होते हैं जब आपकी टीम कामयाब होती है। आप सर शहजाद को उठा के देख लें, माशाल्लाह नीचे कितने लीडर्स को कामयाब किया, आज खुद कामयाब है। ठीक है, तो अपने नीचे लीडर्स को कामयाब करें, देन आप ऑटोमेटिकली ही खुद कामयाब हो जाएंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। होपफुली आपको आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा होगा आप लोगों के लिए। मुझे तो बड़ा मजा आया सेशन डिलीवर करने में, और होपफुली आपके जो 6 आपको जो है वो कह लें कि कॉन्सेप्ट बताए हैं आपके, वो भी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जो है वो चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, तो मुझे बताएं कैसा रहा आज का जो हमारा सेकंड डे था। आपकी चीजें क्लियर हुई, क्लैरिफाई हुई, आप लोगों ने होपफुली बहुत अच्छा कुछ सीखा भी होगा, समझा भी होगा। तो जरा जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बता दें ताकि हम सेशन को क्लोज करें। कल का सेशन मिस नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको समझाई हैं, अब इस पे काम कैसे करना। ठीक है, अब इस पे हमने इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है, बात सारी आ गई है। मैंने सब कुछ समझा दिया आप लोगों को कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने यहाँ पे नहीं जाना, आपने इस तरीके से काम नहीं करना, आपने इस तरीके से काम करना है। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने सब कुछ आप लोगों को समझा दी हैं। अब बारी आती है एक्शन प्लान की कि हम इन पे इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, हम इस पे जो है वो कह लें कि इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल का सेशन जो है वो कहने के सर अली खान और मैम समरीना डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में एक नए होस्ट के साथ और एक नए जज्बे के साथ जो आपको सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से गाइड करेगा। जज़ाकल्लाह।